हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राय लक्ष्मी त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुखी और स्वस्थ होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और वो भी वुमेंस डे के लिए एक वीडियो में बना रही हूँ। वीडियो बनाने का मेरा कारण ये है कि जब भी कोई दिवस आता है, चाहे वो मदर्स डे हो, फादर्स डे हो या फिर डॉटर्स डे हो, वुमेंस डे हो, तो उस समय जो है हमारे आसपास चारों तरफ एक अजीब सी चहलकदमी सी होने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं ये जो दिन है इसका कितना खास महत्व है, कितना बड़ा दिन है। लेकिन इन सारे दिनों को मनाते हुए, इन सारे दिनों के बारे में सोचते हुए मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि किसी भी बात के लिए क्या एक खास दिन की ही ज़रूरत होती है? क्या यह ज़रूरी है कि जिस दिन डॉटर्स डे होगा उसी दिन हम अपनी बेटियों से प्यार करेंगे, उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, या जिस दिन मदर्स डे होगा उसी दिन बच्चे अपनी माँ के लिए कुछ करेंगे, या इसी तरीके से जिस दिन वुमेंस डे होगा उस दिन औरतें जो हैं अपना जो है सहमा सिमटा सा रूप छोड़ करके बिल्कुल एकदम से चंडी बन जाएंगी और रिवोल्यूशन होने लगेगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, बड़ा चमत्कार हो जाएगा। विमेंस डे है तो उस दिन कुछ खास हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम हर दिन जो है अपने परिवार के सदस्यों को, अपने परिवार में चाहे जो बुजुर्ग हों, माता पिता हों या फिर स्त्रियां हों, बहनें हों, बेटियां हों, बेटे हों, जो भी हों, उनको अगर हम अच्छी तरीके से हर दिन उनकी देख रेख करें, उनके बारे में सोचें, तो हर दिन जो है महिला दिवस ही है, या हर दिन जो है डॉटर्स डे ही है, हर दिन मदर्स डे है। अगर हम हर दिन जो है प्रतिदिन यह कोशिश करें कि जो हमसे जुड़े लोग हैं उनका हम खास ख्याल रखें, उनके बारे में सोचें, उनके लिए, उनकी सेहत के लिए सोचें, इस बात के लिए सोचें कि उन्हें किस बात से खुशी होती है या उन्हें कौन सी हमारी बात जो है परेशान करती है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के किसी खास दिन की ज़रूरत होगी। महिला दिवस मना लेने भर से ही क्या ये हम स्त्रियों के बारे में सोचने लगते हैं, या स्त्रियों का भला हो जाता है या कुछ हो जाता है? या रेप के केसेस रुक जाते हैं, या ससुराल में जो लड़कियां हैं उनको प्रताड़ित नहीं किया जाता है, दहेज के लिए किसी औरत को परेशान नहीं किया जाता है, या कि जो है बेटियां हमारी जो हैं वो एकदम खुलेआम महिला दिवस मनाने की वजह से, जैसे महिला दिवस मना लिया तो हमारी बेटियां जो हैं पूरी तरीके से सुरक्षित हो गई, उनको किसी किस्म का भय नहीं रह गया। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम अपने परिवार की स्त्रियों को, अपने घरों की बहुओं को, बेटियों को इतना सशक्त बनाएंगे कि वो किसी भी बात का विरोध कर पाएँ, वो अगर अच्छी चीज़ है तो उसका समर्थन कर पाएँ, या फिर अगर कोई बात गलत हो रही है, कोई बुरी चीज़ हो रही है उनके साथ, या उनके आसपास कहीं कोई बुरा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो जिस दिन वो उसके बारे में बोलने में हिचकिचाएंगी नहीं, जिस दिन वो अपने मन की बात को, अपने दिल की बात को खुलेआम सबके सामने रख पाएंगी, परिवार में जिस दिन उन्हें वो महत्व मिलेगा जो परिवार के बाकी सदस्यों के लिए है, बेटा बेटी में भेद नहीं होगा, या कि फिर जो सास है वो बहू आई है तो उसके लिए अच्छी भावना रखेगी, इसी तरीके से बहू जो है वो अपने सास के प्रति आदर का भाव रखेगी, उसके लिए सम्मान का भाव रखेगी। तो ये इस तरीके के जो दिन हैं उन्हें मनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हर दिन महिला दिवस होगा, हर दिन माँ के लिए होगा, मदर्स डे होगा, और इसी तरीके से हर दिन जो है डॉटर्स डे होगा। किसी खास दिन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अभी अब 8 मार्च को है, विमेंस डे है, तो बाज़ार में भी तरह तरह की चीज़ें आने लगी हैं कि महिलाओं के लिए अभी मैं देख रही थी कि मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे फॉरवर्ड किया था कि आप जो है आपकी कोई अगर जो फेवरेट औरत है, फेवरेट महिला है, तो उसको जैस्मिन के प्लांट जो है वो फ्री में गिफ्ट करें।
तो मार्केट वाले भी जो है किसी जो खास दिन की आड़ में जो है खुद को अपनी जो स्वार्थ है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए वो तरह तरह के प्रोडक्ट जो है बाजार में लाते हैं। और अब हर कोई तो नहीं जा कर के खरीदे जाता है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उस दिन जो है जा कर के, अगर कोई महिला है उसके लिए महिला दिवस है, या इसी तरीके से जैसे प्रेम दिवस आता है, सबसे ज़्यादा तो जो है वैलेंटाइन डे के समय में जो है बाजार में तरीके तरीके की अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं जो कि जिनसे कि आप अपने जो जिनसे प्यार करते हैं उन्हें आप दें। मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो यह ज़रूरी तो नहीं है कि उसके लिए मैं महंगे तोहफे दे दूँ, या जो मुझे प्यार करता है वो मेरे लिए महंगे तोहफे लाएगा तभी हम लोग एक दूसरे के, मतलब ये जाहिर होगा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी स्त्री की परवाह करते हैं, किसी महिला की परवाह करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो इसके लिए यह कतई ज़रूरी नहीं है कि एक ख़ास दिन बनाया जाए और उस दिन जो है उसे सम्मान दिया जाए। बाकी के दिन जो है उसके साथ किसी भी तरीके का व्यवहार कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई बाकी तो सामान्य दिन है, वो महिला डे तो है नहीं, महिला दिवस तो है नहीं। तो एक चीज़, अच्छा एक मतलब चुटकुलों में ही बात सुनने को आती है, चुटकुला में ही आता है, लेकिन अगर इस बात को आप समझें तो बहुत बड़ी, मतलब इसमें बात है, गहरी बात है। महिला का जो एक संधिविच्छेद किया जाता है कि जो मही को हिला दे, मही यानी कि जिसके अंदर धरती को हिलाने की ताकत हो, वो महिला है। तो जब वो इतनी ज़्यादा सशक्त है, महिला इतनी ज़्यादा सशक्त है कि वो किसी भी तरीके से जो है उसको, अगर वो धरती हिला सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो उसे एक शक्तिशाली घोषित करने के लिए या महत्वपूर्ण बनाने के लिए कतई ज़रूरी नहीं है कि महिला दिवस के दिन ही उसका सम्मान किया जाए, महिला दिवस के दिन ही उसे खास अहमियत दी जाए। आप हर दिन जो है अपने घर में अपने घर की स्त्रियों को सम्मान दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनके बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए। सब दिन महिला दिवस है, सब दिन जो है औरतों का ही दिन है। अब अगर ऐसे मैं ये सोचती हूँ कि अगर घर में स्त्रियाँ ना हों, भले ही वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, अगर ना हो, घर की स्त्री कहीं बाहर चली जाती है ना, तो घर की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है, क्योंकि वो एक सूत्र में बांध के रखती है सारी चीज़ों को। वर्किंग है तो भी वो घर की व्यवस्था को इतने सुचारू रूप से चलाती है कि अगर 4 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाए ना, वापस आने के बाद घर पूरा का पूरा जो है तहस नहस हुआ रहता है। तो स्त्री अपने आप में इतनी सशक्त है, इतनी सक्षम है कि वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से संचालित कर सकती है। हर दिन वो अपने महत्व को दर्शाती है। इसके लिए उसको किसी एक खास दिन में बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है कि आज महिला दिवस है तो उसके लिए बहुत कुछ स्पेशल कर दिया जाए, बाकी दिन ना किया जाए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, महिला दिवस के अवसर पर जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, जो भी हैं, उन लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब अपने घर में अपने बच्चे को परवरिश देते हैं, तो जिस तरीके से आप अपनी बेटी को संस्कार देती हैं, जिस तरीके से आप अपनी बेटी को सिखाती हैं दायरे में रहना, उसी तरीके के संस्कार अगर आप अपने बेटे को भी दें, उसे भी ये सिखाएं कि उसके लिए भी एक दायरा है, एक सीमा है जिसके तहत उसे रहना है, जिसके अंदर उसे रहना, और जिसके तहत उसे अपने सामने वालों के साथ व्यवहार करना है, लोगों के बारे में जो है उसे किस तरीके से बातें करनी है, महिलाओं का सम्मान किस तरीके से करना है। ये इस चीज़ की सीख किसी भी बच्चे को अपने घर से ही मिलती है। अगर वो देखता है कि उसके पिता उसकी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो वो कभी भी अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर आप अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो आपका जो बच्चा है वो भी आपसे वही चीज़ें सीखेगा। तो कुछ भी अच्छा करने के लिए, कुछ भी बढ़िया सोचने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इसकी शुरुआत आप अपने घर से करें। जब आप अपने बच्चों को जो है अच्छे संस्कार देंगे, उन्हें अच्छे तरीके से रखेंगे, उन्हें महिलाओं का सम्मान करना सिखाएंगे, तो महिला का जो है, महिला के लिए किसी तरीके से अपने आप को साबित करने के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
उसे पता होगा कि अगर वो कहीं बाहर जा रही है तो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इसकी जो पहल जो है जब हम करेंगे और महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण बनाएंगे कि वो हर जगह जा कर के जहाँ भी जाएं सुरक्षित रहें, चाहे उनका कार्य क्षेत्र हो चाहे उनका घर हो, उन्हें पूरा सम्मान मिलने लगेगा, उन्हें उनकी बात कहने का हक मिलेगा। तो हर दिन जो है महिला दिवस ही होगा, किसी खास दिन को मनाने इसके लिए किसी खास दिन को मुकर्रर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो महिला दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों को अपनी एक कविता सुनाती हूँ जो मैंने लिखा है। तो मैं मेरी कविता जो है उसका शीर्षक है कोमल हूँ कमज़ोर नहीं। कोमल हूँ पर कमज़ोर नहीं, कोमल हूँ पर कमज़ोर नहीं, शक्ति का स्रोत हूँ मैं, शक्ति का स्रोत हूँ मैं, प्यार का असीमित संसार हूँ, प्यार का असीमित संसार हूँ। मेरी डिक्शनरी में, मेरी डिक्शनरी में प्यार है, समर्पण है, मेरी डिक्शनरी में प्यार है, समर्पण है, मेरी डिक्शनरी में प्यार है, समर्पण है, लेकिन मेरी डिक्शनरी में प्यार है, समर्पण है, विश्वास है, लेकिन उसमें नफ़रत नहीं, लेकिन उसमें नफ़रत नहीं। जब तक मेरा स्वाभिमान आहत ना हो, जब तक मेरा स्वाभिमान आहत ना हो, कोमलता और प्यार से भरी हूँ। जब तक मेरा स्वाभिमान आहत ना हो, कोमलता और प्यार से भरी हूँ मैं। पर जब सवाल मेरे अस्तित्व का हो, पर जब सवाल मेरे अस्तित्व का हो, तो चंडी हूँ मैं, तो चंडी हूँ मैं, डरती नहीं हूँ मैं किसी से, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। जो मेरे प्यार को, जो मेरे प्यार को, समर्पण को कमजोरी समझते हैं, जो मेरे प्यार को, समर्पण को कमजोरी समझते हैं, उन्हें बस यही कहना चाहती हूँ, उन्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि उनकी हर सफलता में, उनकी हर सफलता में भागीदार हूँ मैं। उनकी जो मुझे कमज़ोर समझते हैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ मैं कि उनकी हर सफलता में भागीदार हूँ मैं। अगर अगर माँ बनकर चलना ना सिखाऊं, अगर माँ बनकर चलना ना सिखाऊं, जीवन साथी बनकर हर सुख दुख में साथ ना निभाऊं, जीवन साथी बनकर हर सुख दुख में साथ ना निभाऊं, तो सफलता आपके हाथ नहीं आएगी, तो सफलता आपके हाथ नहीं आएगी कभी। नारी हूँ, नारी हूँ, मुझे प्यार करो या ना करो, नारी हूँ, मुझे प्यार करो या ना करो, लेकिन मेरा सम्मान करो, मेरा हक दो मुझे, लेकिन मेरा सम्मान करो, मेरा हक दो मुझे। नहीं दोगे, नहीं दोगे तो उसे छीनने का दम है मुझ में, नहीं दोगे तो उसे छीनने का दम है मुझ में। कोमल हूँ, कोमल हूँ पर कमज़ोर नहीं, कोमल हूँ पर कमज़ोर नहीं, सशक्त हूँ मैं, सशक्त हूँ मैं। शारीरिक तौर पर, शारीरिक तौर पर भले ही ना हूँ, शारीरिक तौर पर भले ही ना हूँ, पर भावना के स्तर पर तुमसे मजबूत हूँ मैं, पर भावना के स्तर पर तुमसे मजबूत हूँ मैं। कोमल हूँ पर कमज़ोर नहीं हूँ मैं। तो हर स्त्री को यह बात सोचनी चाहिए कि जो उसकी आत्मशक्ति है वो उसे पुरुषों से अधिक सशक्त बनाती है, उसे उनसे आगे खड़ा करती है, भावनात्मक स्तर पर वह उनसे ज़्यादा मजबूत है। इसी वजह से कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री खड़ी होती है जो कि उसकी राह की मुश्किलों को दूर करती है, उसका रास्ता जो है रास्ते की रुकावटों को दूर करती है, तभी वो सफलता के चरम पर पहुंचता है। तो मेरा सभी स्त्रियों से यही निवेदन है कि वो किसी के आगे रोने गिड़गिड़ाने की बजाय
अपने आप को इतना सशक्त बनाएं, इतना मजबूत बनाएं, आर्थिक तौर पर भी खुद को आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि उन्हें किसी के आगे अपनी ज़रूरतों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, या फिर ससुराल में प्रताड़ित होने के बाद आयशा की तरह नदी में कूदकर जान ना देनी पड़े। और माँ बाप भी इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि अगर वो अपनी बेटियों का विवाह कर भी देते हैं तो भी वो उन्हें इतना इतना मतलब उनके अंदर ये बात रखें कि अगर वो कभी भी ससुराल में जाकर दुखी हैं तो वापस आने के रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं। अगर आप महिला दिवस पर इस बात को, महिला दिवस के अवसर पर इस बात को अपने मन में बिठा लेंगे तो वास्तव में यही जो है सच्चा महिला दिवस का उपहार होगा किसी भी स्त्री के लिए। तो फिर चलिए एक अपने अंदर प्रण ले कि हम महिलाओं की, सभी स्त्रियों की इज्जत करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे और उन लोगों के लिए जो है एक ऐसा मार्ग बनाएंगे कि वो अपने रास्ते खुद चुन सकें और खुद को आगे बढ़ा सकें। किसी के सहारे के लिए वो मानसिक सहारा हो, भावनात्मक सहारा हो, लेकिन वो आर्थिक तौर पर किसी पर निर्भर ना रहें। अगर निर्भर भी हैं तो भी उनके अंदर इतना सम्मान हो, इतनी आत्मशक्ति हो कि वो अपनी बात को कह सकें और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें। तो इसी के साथ आप लोगों को मेरा नमस्कार, और मेरी दुआ है कि भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों का दिन अच्छा हो, आप लोग अच्छे से रहें और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। धन्यवाद।